नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा क्लाइंट सोलोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है टाइप्स ऑफ वेबसाइट दैट यू कैन क्रिएट फॉर योर बिजनेस एंड हाउ यू कैन डू इट एज अ बिजनेस। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि वेबसाइट क्या होती है, कैसे काम करती है और कितने प्रकार की होती है। आज जो विषय है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी बिजनेस ओनर्स के लिए जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि किस तरह की वेबसाइट उनके लिए ठीक रहेगी। देखिए, कंफ्यूजन होना जरूरी है और वेबसाइट बनाने से पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने बिजनेस के गोल्स पता हो, उसकी नीड्स पता हो, उसका विजन मालूम हो, तो आप टेक्नोलॉजीज, ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स और वेबसाइट, इन सब का आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत बार होता क्या है कि बहुत से बिजनेस ओनर वेबसाइट बनवा देते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो उस प्रोजेक्ट में और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। उसके बहुत से कारण हैं। कई बार टेक्निकली वो खुद उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, उनको टीम उस तरह अच्छा नहीं मिलता है, या जो टेक्नोलॉजी है वो उस तरह से उन्होंने यूज नहीं किया, या उनके पास प्रॉपर प्लानिंग और गोल सेटिंग नहीं था। बहुत से कारण हो सकते हैं। देखिए, हर कारण अपनी जगह सही है। परफेक्ट तो कभी भी कोई भी चीज नहीं हो पाएगी। आपके पास जो होता है आपको वही यूज करना पड़ता है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जहां पर आप मजबूर होते हैं, एज अ बिजनेस ओनर आप मजबूर होते हैं कि आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और कई बार आप एज अ फ्रीलांसर डेवलपर आप मजबूर होते हैं कि आप अपना समय किसी प्रोजेक्ट पे नहीं दे पाते। इस वजह से कई बार हमें इस तरह की टेक्नोलॉजीज भी यूज करनी पड़ती है जिनका लॉन्ग टर्म में हमारे को बेनिफिट नहीं मिलता, या इस तरह के मेथड भी यूज करते हैं जिसका शॉर्ट टर्म में तो हमें गेन मिलता है, 1-2 महीने तो हमारे को बेनिफिट होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हम उसमें बिजनेस के लिए गेन नहीं कर पाते। तो बिजनेस रन करने का सबका अपना तरीका होता है, अपनी स्ट्रेटजी होती है। कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करता है, कोई कम इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस करता है। किसी ने बताया था कि आप कमाते कितना है इससे ये मैटर नहीं करता है, आप धंधे में बचाते कितना है ये बहुत मैटर करता है। और बचाने का मतलब ये भी है कि आप उसमें इन्वेस्ट कितना करते हैं। तो टेक्नोलॉजी, वेबसाइट आज की डेट में बहुत जरूरी है। आप ऑनलाइन मार्केटिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग करें, बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करें, ऑफलाइन प्रमोट करें, एक आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है ताकि आप लोकली, इंटरनेशनली आपका बिजनेस गूगल पे आए। अब बात करते हैं कि आपके बिजनेस के लिए किस तरह का वेबसाइट जरूरी है। आपने लास्ट वीडियो में देखा है और नहीं देखा है तो आप जरूर उस वीडियो को देखें। आपको मालूम होगा कि किस तरह की, कितनी प्रकार की वेबसाइट्स होती है। मैं आपको तो बता देता हूं जल्दी। इंफॉर्मेशनल बिजनेस वेबसाइट एक बेसिक वेबसाइट जिसमें आपने खाली बिजनेस का इंफॉर्मेशन दिया है ताकि लोगों को पता लगे कि आप क्या क्या प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट्स सिंपल। ब्लॉग वेबसाइट होती है जहां पर आप ब्लॉगिंग करते हैं, ये एज अ बिजनेस भी कर सकते हैं और इसको बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी कर सकते हैं। और इस तरह के पोर्टल वेबसाइट्स होती है, डायरेक्टरी वेबसाइट होती है, सर्च इंजन वेबसाइट्स होती है, सोशल मीडिया वेबसाइट होती है। इस तरह की बहुत सी प्रकार की वेबसाइट्स होती है। टूल्स होते हैं, टूल्स के रूप में वेबसाइट्स होती है, और वेबसाइट बनाने के लिए भी वेबसाइट्स होती है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ये सब जो डिटेल थी वो लास्ट वीडियो में भी बताई थी मैंने। अब आपके बिजनेस के लिए किस तरह की वेबसाइट जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको मालूम हो कि आपके बिजनेस के गोल्स क्या है। अगर आपका गोल्स है कि मुझे कस्टमर चाहिए, क्विकली चाहिए, मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, एक ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी को हर मंथ क्लाइंट्स चाहिए, टूरिस्ट चाहिए, इंक्वायरीज चाहिए, लीड चाहिए, या एसईओ एजेंसी है, वेब डेवलपमेंट एजेंसी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने वाली एजेंसी है, उनको क्विक सर्विस चाहिए, क्विक क्लाइंट चाहिए। वो लॉन्ग टर्म बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया है, उनको कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए स्टार्टिंग में फंड चाहिए, टीम बिल्ड करने के लिए, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए फंड चाहिए। तो एकदम से फंड जनरेट करना इट्स नॉट इजी इन अ न्यू बिजनेस। सो इन दिस वे, द फर्स्ट वेबसाइट दैट दिस टाइप ऑफ बिजनेस नीड इज अ सिंपल लैंडिंग पेज वेबसाइट। एक लैंडिंग पेज वेबसाइट होगा, लैंडिंग पेज जहां पर आपका जो विजिटर है, जो ट्रैफिक है, जो कस्टमर है, वो उस पेज पे आएगा, इंक्वायरी फॉर्म फिल करेगा और वो इंक्वायरी आप तक पहुंचेगी।
वो इंक्वायरी इस बेस पे फिल करेंगे कि आपने उसमें क्या हेडिंग दिया है, क्या सर्विस और किस तरह से आप उसको मार्केट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग यूज की जा सकती है, पीपीसी, पे पर क्लिक आप एडवर्टाइजिंग यूज कर सकते हैं, गूगल एड्स यूज कर सकते हैं, जहां से आप सर्च क्वेरी डायरेक्टली अपने ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट पर ला सकते हैं। और वो एक लैंडिंग पेज, सेल्स फनल आप उसको बोल दीजिए, लैंडिंग पेज बोल दीजिए, लीड पेज कह दीजिए, वहां पर वो इंफॉर्मेशन फिलअप करके कस्टमर इंसर्ट करेंगे, सेंड करेंगे आपको, आप उनको फिर रिवर्ट बैक करेंगे एज क्विक एज पॉसिबल। द सेकंड, ये जो पहला जो तरीका है, इसमें लैंडिंग पेज बनाने का कॉस्ट है जो कि आज की रेट में बहुत सस्ता है। और इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको एडवर्टाइज करना होता है, आपको पेड एडवर्टाइजमेंट करना होता है डायरेक्टली गूगल पे या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे, जहां पर भी आपको पे पर क्लिक आप यूज कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया में एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे कर सकते हैं, और गूगल जो सर्च इंजन क्वेरी है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, वहां पर आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यहां से आपको जल्दी रिटर्न आएगा, लेकिन इसमें यह भी मैटर करता है कि आपका एड कितना इफेक्टिव बना है, एड पे जो सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक है वो आपको कितना मिल रहा है, और कौन सी लोकेशन में आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, कीवर्ड्स आपके किस तरह के। इसमें 3 से 4 दिन का प्रोसेस चलता है किसी कैंपेन को शुरू करने के लिए, और ये 4-5 कैंपेन आपको चलाने पड़ते हैं डिफरेंट। आप इसके लिए डिफरेंट लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, और फिर हर इसको ट्रैक करने के लिए कि कौन से क्वेरी, कौन से विजिटर या कौन सी एडवर्टाइजमेंट से, कौन से लैंडिंग पेज से आपको मैसेज मिल रहा है क्लाइंट का, ये आप लिंक्स ट्रैक कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स में कर सकते हैं और गूगल एड्स में भी कर सकते हैं। ये पेड मेथड है, इसमें आपको 10,000, 5,000, 2,000 जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है, बजट है, वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल एड एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर कर सकते हैं, और खुद भी इसको कर सकते हैं। द सेकंड मेथड, जिसमें आपको हैवी इन्वेस्टमेंट इनिशियली नहीं करना है, कम इन्वेस्टमेंट इनिशियली करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको लगातार इन्वेस्टमेंट करना है। दिस इज बिजनेस वेबसाइट प्लस ब्लॉग वेबसाइट। मैं ये भी कह सकता हूं कि आप ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस वेबसाइट में ब्लॉग भी रन किया जा रहा है। इसमें क्या है कि जो भी आपकी बिजनेस की क्वेरीज है, जो कस्टमर सर्च कर रहे हैं गूगल पे, सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं, कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और जो आपको पता है कि आपके कस्टमर को ये नीड है, ये फील है, वो जो उस डाटा को जो सर्च कर रहे हैं, उन क्वेरीज को सर्च कर रहे हैं, उन क्वेरीज को और आपके प्रोडक्ट की क्वेरीज, आपके प्रोडक्ट के कीवर्ड्स, वो उन क्वेरी से मैच होने जरूरी है। यानी कि जो आप सेल कर रहे हैं, जो आपका कस्टमर चाह रहा है, दैट हैड टू बी कनेक्टेड, और ये आपको मालूम ही है। अब वो कीवर्ड्स के द्वारा आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड होगा। हम इसको एसईओ स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं कि एसईओ के थ्रू आपने क्लाइंट्स हासिल करने हैं। बट ये खाली एसईओ नहीं है, ये है कंटेंट मार्केटिंग। यानी कि कंटेंट को मार्केट करके आपने कंटेंट के द्वारा कस्टमर को एंगेज करके आपने अपना वेबसाइट पे लाना है, उनके साथ उनको डिटेल शेयर करना है, इंफॉर्मेशन देना है, नॉलेज देना है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल है, और उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है, फिर उन कीवर्ड्स पे लगातार ब्लॉगिंग करनी है। ये एक काफी लंबा प्रोसेस है, इसमें 6 महीने से 1 साल लग जाते हैं, और एक अच्छी टीम अगर आपके पास है तो आप 6 महीने में भी ये कर सकते हैं। अब जो इस टेक्नोलॉजी के लिए जो मेथड आप यूज कर सकते हैं, जो पहले मैंने आपको बताई, उसमें आप यूज कर सकते हैं HTML और CSS, और थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट यूज करके आप एक बढ़िया लैंडिंग पेज बना सकते हैं। और इस तरह के बहुत सी वीडियो ट्यूटोरियल है जिनको देख के आप खुद भी बना सकते हैं। हाँ, डोमेन होस्टिंग आपको लेना पड़ता है। और जो ये सेकंड मेथड है, जिसमें आपको बिजनेस वेबसाइट है प्लस लॉन्ग टर्म में आपको हफ्ते का 1 या 2 आर्टिकल लिखना है अपने कीवर्ड से रिलेटेड, और 6 महीने तक लगातार लिखना है। हाई क्वालिटी आर्टिकल आपको लिखना है, और आप इजीली कंपीट कर पाएंगे गूगल सर्च इंजन पर। इतना भी मुश्किल नहीं है, आपको एडवर्टाइज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप खुद लिख सकते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन अच्छा कम्युनिकेटर होता है, और कम्युनिकेशन का एक टाइप है राइटिंग। तो अगर वो कर सकते हैं, दैट्स ग्रेट। और ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी। इसमें कितना टाइम लग जाएगा? 1-2 घंटा का डेली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 30 दिन में ज्यादा नहीं होगा, तो 5-6 आर्टिकल वो लिख लेंगे और वो अपनी वेबसाइट में पोस्ट कर सकते हैं। इस चीज के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, वो वर्डप्रेस CMS यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी यूज कर सकता है वेबसाइट बनाने के लिए, खासकर ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए। सो इसमें बिजनेस वेबसाइट आप बनाएं पहले से प्री बिल्ड थीम्स यूज करके, और पेड थीम भी आप ले सकते हैं, और कस्टमाइज भी कर सकते थे, डिजाइन कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें आपको बैनर डिजाइन, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। आपको थोड़ी बहुत टेक्निकल हेल्प इसमें लेनी हो तो आप जरूर ले सकते हैं।
सो ब्लॉगिंग आपका मेन मकसद होना चाहिए बिजनेस को प्रमोट करना, बिजनेस को एक्सपेंड करना। आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं ज्यादा टेक्निकल में जाऊं। अगर आप एज अ बिजनेस ओनर है, आपको टेक्निकलिटीज में नहीं आना है और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वर्डप्रेस इज द बेस्ट मेथड टू क्रिएट इंफॉर्मेशनल वेबसाइट प्लस ब्लॉग वेबसाइट, जिसमें आप अपनी सर्विस और प्रोडक्ट भी दिखाएंगे, अपने बिजनेस का एड्रेस भी दिखाएंगे और साथ में उसमें रेगुलरली उन कीवर्ड्स पे ब्लॉगिंग भी करेंगे जो आपका कस्टमर गूगल पे सर्च कर रहा है। इसके लिए आप गूगल कीवर्ड प्लानर भी यूज कर सकते हैं। जो थर्ड मेथड है जो आप यूज कर सकते हैं बिजनेस वेबसाइट को बनाने के लिए, अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टमर आ रहे हैं, ऑफलाइन आ रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा बिजनेस ऑनलाइन मैं प्रमोट नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, बट आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, ऑफलाइन आ रहे हैं, आपके स्टोर पे आ रहे हैं, आपकी दुकान पे आ रहे हैं, या ट्रैवल एजेंसी है तो आपको ऑटोमेटिक लीड जनरेट हो रही है, आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, एसईओ आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो अब आपको कौन सी वेबसाइट बनानी चाहिए? अब आपको जो बनानी चाहिए वो उस प्रोसेस के बीच में जहां पर आपकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रही है, मान लीजिए आपकी एसईओ में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रही है, तो उसके लिए एक ऐसा फॉर्मूला बनाइए, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ, ऐसी एप्लीकेशन बनाओ, ऐसी वेबसाइट बनाओ जिसके थ्रू आपको वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़े। इसी प्रकार से अगर आपका 20 से 50 हजार रुपए सिर्फ लीड जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसा प्रोसेस बनाइए जिसमें आप मंथली 10,000 20,000 इन्वेस्ट करके इस तरह का एक मॉडल आप बना पाए। ये मोबाइल ऐप हो सकती है, वेब एप्लीकेशन हो सकती है। अब आपने टूल्स बनाने पे ध्यान देना है कि कस्टमर तो आपके पास ऑलरेडी आ रहा है, अब आपने डाटा जनरेट करने की कोशिश करनी है और उन कस्टमर्स को और ज्यादा एंगेज करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसईओ एजेंसी है, एसईओ एजेंसी आप सर्विस दे रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स आ रहे हैं और प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, लेकिन आप डाउट में है कि कहां इन्वेस्ट करें, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहां इन्वेस्ट करें, तो एसईओ के टूल्स में इन्वेस्ट करें जिसको ना केवल आप अपने धंधे के लिए यूज कर पाए बल्कि और लोग भी उसको यूज कर पाते हो। इसको आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस मॉडल यूज करके आप कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो वे है, अगर आप रिटेलर हैं, अगर आप रिटेल बिजनेस में हैं, आप डोर टू डोर सेल कर रहे हैं, आप का जो भी मार्केटिंग और मेथड है और आपके पास ऑलरेडी कस्टमर है और नहीं भी है, और आप बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ाना चाहते हैं या एक्सपेंड करना चाहते हैं या ज्यादा सेल चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, यानी कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट इज नॉट वेरी मच डिफरेंट। फर्क क्या है कि उसमें आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हैं और पेमेंट डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में हासिल करते हैं। ये इतना आसान नहीं, इसमें प्रोसेस है। एक आपका वेबसाइट होगा, एक आपका उसमें कंटेंट होगा, उसमें प्रोडक्ट्स पेजेस होंगे, उसमें पेमेंट गेटवे इंसर्ट की जाएंगे, पेमेंट गेटवे यूज होंगे, उसके बाद वो चीज ऑटोमेटिक हो पाएगी। उसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको 5% मार्जिन अगर प्रोडक्ट में आ रहा है तो आपको 1% एडवर्टाइजिंग में खर्च करना पड़ेगा। उसका 5% में से 1% आपको डेवलपमेंट में खर्च करना पड़ेगा। वो जितना भी है, वो पर डे पर प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो उससे क्या होगा कि हर प्रोडक्ट पे जो इन्वेस्टमेंट है और हर प्रोडक्ट पे जो ग्रोथ है वो ज्यादा रहेगी। सो ई कॉमर्स वेबसाइट एक बहुत बड़ा मंच है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। तो इसमें आप आज की डेट में डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। डिलीवरी सर्विस कंपनीज है जो आपके प्रोडक्ट्स डिलीवर करेगी, और आप इसके लिए अन्य जो ई कॉमर्स जो ऑलरेडी रन कर रहे हैं उन कंपनियों से ट्रेनिंग लेके अपने टीम को डेवलप करा के, और उन कंपनीज के जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बने हैं उन्हीं की सर्विस को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी कि आप 5 लोग 5 पार्टनर बन जाइए। रिटेल बिजनेस है, आप एक ही डिलीवरी सर्विस को यूज कर सकते हैं, एक ही तरह की सेल्स टीम को यूज कर सकते हैं, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिटेल बिजनेस। अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपने अदर ई कॉमर्स कंपनीज के साथ कंपीट करना है, तो आपको इकट्ठे होना पड़ेगा और इकट्ठे होकर फिर आपको ये बिजनेस करना पड़ेगा। सो आप इजीली, खासकर अपनी स्टेट में, आप किसी भी स्टेट में हो, अगर अपनी स्टेट में आप चाहते हैं कि मेरी स्टेट में ही मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा कस्टमर जो स्टेट से बाहर ना प्रोडक्ट खरीदे, कंट्री से बाहर ना खरीदे, तो आपको अपनी कंट्री में उन चीजों को आपको बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे फिर समझ रहे होंगे आप मेरी बात। तो वो एक अलग टॉपिक है, बट बोलने का मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो इस तरह की ऑनलाइन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म भी है। आपने अमेज़न सुना होगा, आपने शॉपिफाई सुना होगा,
और भी अन्य प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन दूसरों के प्लेटफॉर्म पे बेचना इट्स कॉस्टली इन लॉन्ग टर्म, प्रॉफिटेबल इन शॉर्ट टर्म बट वेरी कॉस्टली इन लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म गेन चाहते हैं, अगर बिल्कुल भी धंधे में पैसा नहीं है, बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है, तो शॉर्ट टर्म मेथड वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर ऑलरेडी आप कमा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करें, और फिर इन्वेस्ट इस तरह से करें कि उसको जल्दी करने की कोशिश करें, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो जाती है या नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो फिर प्रॉब्लम ये रहती है कि पहले वाली अभी आधी पहुंची होती है, तब तक कुछ नया आ जाता है, तो उसमें डेवलपर्स के लिए भी प्रॉब्लम होती है, मार्केटर्स के लिए भी प्रॉब्लम होती है, आपकी टीम भी इतना जल्दी मूव नहीं कर पाती। सो आपको स्ट्रेटेजी इस तरह से लेनी पड़ेगी, और इसके लिए कंसल्टेंट्स होते हैं, आप कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, आपके जो नियर एंड डियर डेवलपर्स है उनसे कांटेक्ट करें, फ्रेंड सर्कल में होंगे, नेटवर्क में होंगे, इस चीज की रिसर्च करें, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, महीना लग जाए इसको रिसर्च करने में, लेकिन करें। सो ई कॉमर्स वेबसाइट आप बना सकते हैं अगर आपने अपने बिजनेस को और ज्यादा सेल करना है, और ज्यादा आपने प्रमोट करना है, और ज्यादा आपने सेल्स बढ़ानी है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है, इसको किसी अलग वीडियो में मैं शेयर करूंगा, आपने बताना कि आपको अगर इसमें चाहिए। सो अब जो वेबसाइट, किस तरह की वेबसाइट बनानी चाहिए, अब ये वेबसाइट उन लोगों को बनानी चाहिए जो नया बिजनेस करना चाहते हैं। इस तरह की वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन इक्वली है, मैं डिफरेंस के लिए अलग वीडियो बना दूंगा कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, इट्स नथिंग, बट फिर भी टेक्निकली थोड़ा बहुत फर्क है, तो वो मैं बता दूंगा। अब बोलने का मतलब आता है कि जो नया करना चाहते हैं, जो नया बिजनेस करना चाहते हैं, जिनका या तो ऑलरेडी चला है या वो पहले वाला बिजनेस क्लोज कर चुके हुए हैं, या वो पार्ट टाइम बिजनेस करना चाहते हैं, उनको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का टेक्निकल नॉलेज है, या उनके पास टीम है, लोग हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत, तो वो एक एमपीवी प्रोडक्ट मॉडल पे काम करते हैं, कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, एक छोटा प्रोडक्ट फीचर बना के, एक वेबसाइट बना के, एक वेब एप्लीकेशन बना के, उसमें भी डोमेन होगा, उसमें भी होस्टिंग होगा, उसमें भी कंटेंट होगा वो वेबसाइट ही, आप लास्ट वीडियो को जरूर देखिए, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट क्या होती है, तो मैं किस तरह की बात कर रहा हूं। तो ये है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल। इस तरह के, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्वेस्ट करें, क्लाउड कंप्यूटिंग में इन्वेस्ट इस तरह से करें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको रिटर्न करे, रेकरिंग रेवेन्यू आपको जनरेट करे, उस तरह का प्रोडक्ट आप बनाए। आपने देखा होगा टूल्स, गूगल क्या है, एक टूल है, सोशल मीडिया फेसबुक क्या है, एक टूल है, इंटरनेशनली लोगों को कनेक्ट करता है, इंटरनेशनल लोकली कनेक्ट करता है लोगों को। ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है लोगों को कनेक्ट करने का। यूट्यूब क्या है, एक मेथड है डाटा वीडियोस को शेयर करने का, एक वीडियो सर्च इंजन है, एक कंटेंट प्लेटफॉर्म है। मोनेटाइजेशन क्या है इसका, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है इसका, एडवर्टीजमेंट। सोशल मीडिया फेसबुक का एडवर्टीजमेंट, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग। लेकिन जो टूल्स है, जैसे डोमेन, जैसे आपका एसईओ टूल है, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का टूल है, कोई वेबसाइट प्लेटफॉर्म या वेबसाइट बिल्डर है, तो उनका क्या करना पड़ता है, आपको पे करना पड़ता है। ईमेल सब्सक्रिप्शन उसके लिए पे करना पड़ता है, एनालिटिक्स डाटा एनालिटिक्स टूल है, उसके लिए बार बार पे करना पड़ता है, यानी कि ईयरली पे करना पड़ता है। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट यूज करनी है, आपको बार बार पे करना पड़ता है। आप ये देखें कि मार्केट में कौन से प्रोडक्ट के लिए ज्यादा प्राइस लग रहा है, यानी कि कहां पर डेवलपर्स को, लोगों को ज्यादा पे करना पड़ता है। मान लीजिए 10,000 रुपए कमाने हैं, तो 10,000 कमाने के लिए 5,000 रुपए तो खर्चा ही करना पड़ता है, किस पे, टूल पे, बाकी इन्वेस्टमेंट अलग रही। अब उस टूल से रिलेटेड आप कोई एक फीचर बना दो, कोई एक फीचर बना दीजिए अपने वेबसाइट पे, अपनी वेब एप्लीकेशन में। इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी, आपको डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे, मार्केटर्स हायर करने पड़ेंगे, और कंसल्टेंट हायर करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और इट्स ओके, और फिर उस टूल को प्रमोट करना है। बेशक आप ये करें कि पहले ये देख ले कि क्या वो टूल आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर मान लो मुझे कोई टूल बनाना है, मुझे कोई नया बिजनेस करना है, तो मैं ये देखूंगा कि मेरे बिजनेस में मेरे को कहां पर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, कहां पर मेरा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो टूल बनाऊंगा, ताकि मैं खुद भी यूज करूं। और जब मुझे पता लग जाएगा कि ये मेरे लिए इफेक्टिव है, मेरे लिए धंधे में बेनिफिट कर रहा है, तो वो नेचुरल सी बात है, आप प्रमोट कर पाएंगे और दूसरे लोग भी उसको यूज करेंगे। आप जो भी बिजनेस में बचाते हैं 5%, 10% आप मंथली सेव करते हैं, उसमें से 2% भी इस चीज पे इन्वेस्ट करें, यानी कि टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें। और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग में, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सिर्फ एक टाइप में आपको बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो कोई सॉफ्टवेयर बनाइए, कोई टूल बनाए, एप्लीकेशन बनाए, जिसको आप फिर
प्रमोट कर पाए। जरूरी नहीं है कि ये पहले 6 महीने में आप उसमें प्राइसिंग मॉडल यूज कर ले, पहले साल में ही कर ले, 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है जो लोगों को चाहिए जिसके लिए बहुत ज्यादा उनको पे करना पड़ रहा है। तो इस तरह के आप टूल बनाए। बहुत ज्यादा पे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं है, तो मोनोपोली है, तो इस वजह से प्राइस पे बहुत ज्यादा है। सो इस तरह के टूल्स आप बना सकते हो। जो नेक्स्ट लेवल की वेबसाइट है वो उन लोगों के लिए है जो बना सकते हैं, जो बिजनेस ऑलरेडी कर भी रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट है, टीचर है, और जिनको कुछ बताना है लोगों को, जिनको अपने आइडिया शेयर करने हैं, जिनको कुछ करना है, क्रिएटिवली करना है और टेक्निकली करना है, वो एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं। और इसके लिए वो वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, वर्डप्रेस यूज करके वो एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। ना केवल ये उनकी जॉब उनको हासिल करने में हेल्प करेगा, लेकिन वो उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं और एक पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अब जितना ये आसानी से मैं बोल रहा हूँ, इतना आसानी से है नहीं, इसमें 1 से 2 साल लगते हैं, डिपेंड करे। एवरेज पर्सन जो है उसको भी 2 से 3 साल लगेंगे, और ज्यादा हाई टेक्निकल भी है उसको भी कई बार 5-5 साल लग जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं, इसमें सक्सेस मैटर करता है आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। अब आपने इसमें करना क्या होता है कि आपको जो आपके थॉट्स है, आपके आइडियाज है, आपकी नॉलेज है, वो शेयर करनी होती है। अगर नहीं भी है तो क्रिएटिविटी शेयर करनी होती है। आप क्या नया सोचते हैं, क्या चीजें आप बनाते हैं, वो आपको शेयर करना है। ये आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे यूट्यूब चैनल होता है, लेकिन यूट्यूब पे आपने देखा होगा कई बार बहुत अच्छे वीडियो भी उतने वायरल नहीं होते जितने फालतू के वीडियो वायरल हो जाते हैं। वो फालतू हमें लगता है क्योंकि आपके या हमारे वीडियोस उस तरह से नहीं काम वर्क करते हैं, मान लीजिए, बट वो क्रिएटिविटी है जो बहुत से लोगों को एंगेज करती है, अट्रैक्ट करती है, जब वो कुछ नया देखते हैं, कुछ नया सुनते हैं, नया समझते हैं, क्योंकि उनको यूजफुलनेस चाहिए। लोग इंटरनेट का यूज खाली बिजनेस के लिए नहीं करते, खाली एजुकेशन के लिए नहीं करते, या वो 2-2 घंटे पढ़ने के लिए नहीं करते, वो उनको एंटरटेनमेंट भी चाहिए। उनके पास पढ़ने के सोर्सेज और है, लर्निंग के और है, इनकम के और है, तो वो इंटरनेट का यूज धंधे के लिए नहीं करते। उनको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, उनको मनोरंजन भी चाहिए, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। और लोग मनोरंजन को, एजुकेशन को, सर्विस को बिजनेस एज अ बिजनेस कर रहे हैं, और इट्स नॉट अ प्रॉब्लम अंटिल इट्स नॉट इफेक्टिंग नेगेटिवली। सो ब्लॉगिंग, अगर आपके पास 2-3 साल तक आपको लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं लगातार कर सकता हूं, तो आप ब्लॉगिंग बनाएं और उसको मोनेटाइज करें। ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएं और उसको मोनेटाइज करें। इसको आप एज अ बिजनेस भी कर सकते हैं। इसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट आपके पास नहीं है सेल करने के लिए, तो आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट्स को सेल प्रमोट कर सकते हैं। और इस तरह के हजारों वेबसाइट्स हैं। सो ये कुछ बेसिक मैंने आपको 5-6 तरह की वेबसाइट्स के बारे में बताया जो आप अपने बिजनेस के लिए बना सकते हैं और बिजनेस करने के लिए बना सकते हैं। एज अ बिजनेस आप बना सकते हैं। कंक्लूजन में मैं ये बताऊंगा कि आप अपने गोल्स को क्लियर करें कि आपके बिजनेस की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो आप एडवर्टाइजिंग यूज करो और वेबसाइट को प्रमोट करो, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो। अगर आप क्विक कैश फ्लो चाहिए, किसी दूसरे को पे करने से बेटर है और एक्स्ट्रा पे करने से बेटर है आप खुद एडवर्टाइज करो। भले ही आप एक कैंपेन रन करो, या आप इसमें टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं किसी की। और फिर देखिए कि कौन से डिफरेंट मेथड वेबसाइट के उस गोल्स को अचीव करने के लिए जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजिंग करो, लैंडिंग पेज बनाओ। आपके पास ऑलरेडी फंड है, आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, और आप चाहते हैं कि थोड़ा लॉन्ग टर्म वर्क करना है, ऑलरेडी बिजनेस एस्टेब्लिश है, धीरे धीरे दूसरा या इसी की एक ब्रांच बिल्ड करना है, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप इंफॉर्मेशन या ब्लॉग वेबसाइट उस तरह से बना सकते हैं ताकि आपका जो कस्टमर आप तक आने का जो मेथड है वो फ्री हो, उसमें उसके लिए पे नहीं करना पड़े। आज की डेट में क्लाइंट हासिल करने के लिए भी पे करना पड़ रहा है। आप सोचो कि दुकान में कस्टमर लाने के लिए आपको पे करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी को, फिर वो पे, दैट्स ओके, इट्स अ बिजनेस। क्योंकि उन लोगों को नहीं मालूम है कि कहां जाना है, कहां पे खरीदे। और अगर उनको मालूम भी है तो जब वो ऑप्शन है, जिन ऑप्शंस पे जाते हैं, जिस व्यक्ति से पूछते हैं, वो उन्हीं को बताएगा जो टॉप 10 में है या जो जो उनको लगता है जो सही।
लेकिन जो उनको सही लगता है वो जरूरी थोड़ी है वो सही ही हो। आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस ये कस्टमर है, ये आप है, यहां से कस्टमर आपके बिजनेस डायरेक्ट आपके बीच कनेक्शन होना चाहिए। इसमें बीच में कोई थर्ड पार्टी पुर्जा क्यों है बीच में, इसकी तो जरूरत ही नहीं। बट इसकी जरूरत तब है जब आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिलियंस बिजनेस है, लाखों हजारों वेबसाइट्स हैं। ना तो कस्टमर का हजारों वेबसाइट याद रख सकते हैं, ना आपको मालूम रहेगा कि एक आपको प्लेटफॉर्म है कि जहां आप हमेशा अपने कस्टमर के सामने रहे। इतना एडवर्टीजमेंट आप ट्रेडिशनली नहीं इन्वेस्ट कर सकते। सो किसी भी ब्रांड की शुरुआत, किसी भी टेक्नोलॉजी और बिजनेस को एक्सपेंड करने की शुरुआत आपकी एक छोटी सी डिसीजन से होती है। अपॉर्चुनिटीज इंटरनेट पे सबके लिए बहुत है, आपको सारी अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए प्लान नहीं करना है। आपको केवल एक अपॉर्चुनिटी जो आप हासिल कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि ये मैं इस टाइम मेरी नीड है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, उसमें फोकस करें, उसके लिए प्लान बनाएं। वो चाहे करियर डेवलपमेंट है, वो बिजनेस डेवलपमेंट है, वो टेक्निकल स्किल इंप्रूवमेंट है, एजुकेशन है, मोटिवेशन है, पर्सनल डेवलपमेंट है, फाइनेंस है, कोई भी है, वो टारगेट सेट करें, उस गोल को आइडेंटिफाई करें कि ये मेरा गोल है, मुझे यहां से चलना है, फिर मैं 20 स्टेप पे जाऊंगा तो फिर मैं वहां से एक्सपेंड करूंगा, वहां फिर नई टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे पहुंचूंगा तो वहां से नई टेक्नोलॉजी यूज करूंगा। सो आई होप कि आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग वेरी वेल। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।